The Delimitation Commission exercise, which will happen in 2026, has now sparked a big controversy in India. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Aditi Verma और आज हम बात करेंगे एक important controversy के बारे में जो इंडिया में चल रहा है. Let's first understand what delimitation means. It's an exercise aimed at ensuring fair and equitable representation of population in legislative bodies. इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम होता है? इट बेसिकली रीएडजस्ट द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एंड असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस. ये बेसिकली हर 10 साल के पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर होता है. इंडिया में पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में आता है, 1951 के पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर. और आइडियली ये हर 10 साल पे एक नया डिलिमिटेशन कमीशन आता है. लेकिन ये प्रोसेस 1976 में 2001 तक के लिए फर्दर 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया. इसके फ्रीज करने का रीज़न था पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना. और अगर आपको पास्ट डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में और जानना है, प्लीज़ वॉच माई दिस वीडियो. Now let's talk about how actually it's a cause of controversy. As I mentioned earlier, the delimitation exercise was freeze to control population growth. बट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दे हैव एक्चुअली सीन अ पॉपुलेशन बूम, whereas South Indian states like Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, they have controlled their population. इंडिया में लास्ट पॉपुलेशन सेंसस 2011 में हुआ था और आइडली 10 साल बाद 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था. अब नया पॉपुलेशन सेंसस 2026 में होगा. और अगर डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर सीट्स को रीएडजस्ट करती है तो साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी सीट्स डिक्रीज हो सकती हैं. और वहीं पे हम देखें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान कुड एक्चुअली गेन सीट्स. अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु की 8 से 9 सीट्स कम हो सकती हैं, केरला कुड लूज 8 सीट्स, कर्नाटका कुड लूज 2 सीट्स, आंध्र प्रदेश की 8 सीट्स कम हो सकती हैं और वहीं पे तेलंगाना कुड एक्चुअली लूज 8 सीट्स. और अगर वहीं हम देखें तो उत्तर प्रदेश कैन एक्चुअली गेन 11 सीट्स, बिहार कैन गेट 10 मोर सीट्स, राजस्थान कुड गेट 6 सीट्स. तो अब बात करते हैं कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक डिसएडवांटेज है. Southern states argue that they have followed government policies, controlled population, and contributed more to the economy. Yet, if the seats are reallocated purely on the basis of population, then South Indian states might lose their political influence, whereas North Indian states can gain more seats. This raises a fundamental question. क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को सिर्फ इकलौता बेसिस बनाना चाहिए सीट्स को रिएलोकेट करने के लिए, या फिर अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और गवर्नेंस को भी कंसिडर करना चाहिए? So recently, the Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, has shown his concern about this and asked all the regional parties of South Indian states to come together and oppose the Delimitation Commission. பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த கூட்டாட்சி தன்மைக்கு சோதனை வந்தாலும் அதனை ஜனநாயக அமைப்புகள் இயக்கங்கள் தடுத்து வந்துள்ளன. அத்தகைய சோதனையும் ஆபத்தும் தான் இப்பொழுதும் வந்துள்ளது. இதனை உணர்ந்துதான் நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். என்னை பொறுத்தவரையில் இந்திய நடைபெறுகின்ற சென்சஸ் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது நம்மை போன்ற மாநிலங்களை வெகுவாக பாதிக்கப் போகிறது. மக்கள் தொகையை பல்வேறு சமூக நல திட்டங்கள் மூலமாக கட்டுப்படுத்திய ये एक सेंटर वर्सेस स्टेट इशू बन सकता है. कंसीडरिंग दिस, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज गिवन क्लैरिफिकेशन. श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा. This is not just about number and seats. It's more about political influence, fair representation, and national unity. Instead of considering only population as the basis of reallocating the seats, why not we consider other factors like their literacy rate, their GDP contribution, their economic development, their governance, and this entire factor together should decide the reallocation of the seats. If I conclude this video, I would like to say, so is South India being punished for its population control, or North India is getting rewarded just because of its growing population? These are the real questions. And 2026 is going to be a turning point in Indian politics. Let's see what happens in the future. Will this debate get resolved or it gets more controversial?
व्हाट डू यू थिंक, क्या सीट्स को सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.